आज पूरे भारत में एक एकेडमिशियंस के बीच में बहस चली हुई है। वो एक बहुत अहम मुद्दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से 3 लैंग्वेज फार्मूला, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, कि हर विद्यार्थी को मिनिमम 3 लैंग्वेजेस, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं हों, ऐसा ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि विद्यार्थी की बहुभाषिक क्षमता का विकास हो, हर विद्यार्थी का भारतीय भाषाओं की संरक्षण की जिम्मेवारी बढ़े, हर विद्यार्थी को राष्ट्रीय एकता का आभास हो और हर विद्यार्थी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को सक्षम बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो मुझे लगता है कि अभी सीबीएसई को लेकर के जो 3 लैंग्वेज फार्मूला का तमिलनाडु के द्वारा एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उसको लेकर के पूरे देश में, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हैं, चाहे आईआईएम्स हैं, और हर विश्वविद्यालय के चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे शोधार्थी हैं, चाहे शिक्षक हैं, आज एक बहस इसलिए भी कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला समाज के लिए, देश के लिए कितना उपयोगी है। तमिलनाडु का विरोध मैं ये समझता हूँ कि आज का नहीं है, बहुत वर्ष पहले से जो है उनका यही तार्किक था कि 2 भाषा नीति पे उन्होंने हमेशा तमिल और अंग्रेजी का। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहीं नहीं बोलती है कि किसी भी स्टेट को ये भाषाएं थोपनी है, ये 3 भाषाएं, वो कहीं कहीं नहीं बोलती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये बोलती है कि मान लीजिए मैं अपनी स्टेट की बात करूं, हमारी स्टेट में और हमारे विश्वविद्यालय में आज की डेट में 80% से ज़्यादा शिक्षक और 80% के आसपास विद्यार्थी, दे आर कंप्राइजिंग फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। वो हमारे साउथ से भी हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, हर रीजन से हैं शिक्षक भी। मैं अभी हाल ही में एक एग्जांपल दूंगा कि जो साउथ के शिक्षक आए जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो हमारे पास आए, क्योंकि हमने इस विश्वविद्यालय में केवल 3 लैंग्वेज नहीं 5 लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट किया है। हमारी वेबसाइट 4 भाषीय है। हमने टू स्टार्ट विथ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज लेकर के चले थे। हमने चाहा विद्यार्थियों को पंजाबी भी आनी चाहिए, पंजाबी विभाग है, तो पंजाबी को हमने यहाँ प्रमोट किया। विद्यार्थियों ने कहीं खुद स्वतः अडॉप्ट किया पंजाबी। हमारी वेबसाइट भी पंजाबी में तैयार हो गई है, 4 भाषा हमारी है। मुझे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डोगरी लैंग्वेज, क्योंकि हमारी 22 भारतीय भाषाएं 8th शेड्यूल के मुताबिक, तो उसको कैसे प्रमोट हो, क्योंकि हमारी कई भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं भारतीय भाषाएं, तो डोगरी भाषा का मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। उसमें हमने 10 विश्वविद्यालय वाइस चांसलर साथ जुड़े हुए हैं और उसमें आईआईएम जम्मू में भी हमने कार्यशालाएं की। तो डोगरी को लेकर के 50 टेक्स्ट बुक्स तैयार हो रही हैं, जिसमें से 30 तैयार हो गई हैं और बाकी भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाएंगी।
तो अच्छा है ना। एक विद्यार्थी को, मान लो यहाँ का विद्यार्थी जम्मू में जाकर के एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से जाता है, यहाँ का विद्यार्थी, अगर हमारे विद्यार्थी यहाँ पर कहीं जो महाराष्ट्र में गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, हमने उनको बोला कि वहाँ पर जाकर के एक स्पेशल शिविर लगाओ और मराठी सीखो। अगर विद्यार्थी यहाँ का केरला जाता है और तमिलनाडु जाता है, तमिल सीखता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस तरह से एक नेशनल इंटीग्रेशन के फार्मूला में और एम्प्लॉयबिलिटी की दृष्टि से राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर बाकी विदेशों में विद्यार्थी को तैयार करने के लिए मुझे लगता है हमने यहाँ पर चाइनीज़ शुरू की, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर एकेडमिक इंटीग्रेशन शुरू करने के लिए हमने चाहा कि जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर चाइनीज़ जो है वहाँ पर आनी चाहिए। हमने यहाँ चाइनीज़ शुरू की, हमने यहाँ तिब्बतन लैंग्वेज शुरू की। हमारे आने वाले समय में कुछ और फॉरेन लैंग्वेज शुरू करने का है। लेकिन हो सकता है कि अभी किसी स्टेट में मैं यहाँ पर किसी भी स्टेट को ना क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, केवल हाँ इतना पक्ष ले रहा हूँ कि अच्छा है, हर विद्यार्थी को, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि साउथ वाले विद्यार्थियों को कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी ही आनी चाहिए, लेकिन हाँ हिंदी माध्यम एक ऐसा है जो कि एक पूरे देश को बांध करके रख रहा है। उसका मैं एग्जांपल एक आपको देना चाहूँगा। मैं पीछे मलेशिया गया। मलेशिया में मेरे साथ कोई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हम गाड़ी में जा रहे थे, तो वहाँ पर जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम तमिल के हैं। तो जब हम बात कर रहे थे तो मैंने पूछा कि अच्छा यू बिलोंग विच पार्ट ऑफ द कंट्री, और हम बातचीत कर रहे थे। तो मुझे उस वाइस चांसलर ने कहा कि ही ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया। मैं कहा यस। तो बोले ये आप अपनी लैंग्वेज में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखिए कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन उस वाइस चांसलर की मलेशिया में कि तो इसलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी तो है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कहीं ना कहीं बांध करके, लेकिन अच्छा है, मतलब स्कूल लेवल पे विद्यार्थी अगर 3 लैंग्वेज सीख रहा है, कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहा है, अगर मान लो आज की डेट में 2 लैंग्वेज के अलावा कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदी सीखनी है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखता है, फॉरेन में जाकर के अगर मान लो वो फ्रेंच सीखता है आज की डेट में, तो फ्रांस में जाकर के उसको एम्प्लॉयबिलिटी दृष्टि से उसको बेनिफिट होगा। तो हम ये चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है जहाँ हम इसको नेशनल एकेडमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये जो है मल्टीलिंगुअल फार्मूला मुझे लगता है इट विल हेल्प फॉर बेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इट विल इम्प्रूव better communication and competitive skills of the student, and it will improve wider career opportunity of the student and easier mobility across states, institutions and across country. और मुझे लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी की दृष्टि से भी जब वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहा है, कहीं टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ट्रांसलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं एजुकेशन बेटर की अगर हम बात करते हैं, आज हम AI की बात करते हैं, आज हम IT की बात करते हैं, BPO सेक्टर की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको मल्टी स्टेज पे हमें विद्यार्थी को तैयार करने के लिए मल्टीलैंग्वेज, कम से कम 3 भाषाएँ और मल्टीलिंगुअल की तरफ हमें हर विद्यार्थी को बढ़ाना होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि चाहे हम टीचर की बात करते हैं, आज चाहे हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, चाहे समाज की बात करते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम थोपे ना, हम किसी विद्यार्थी पे, हम किसी स्टेट पे हम थोपे ना, लेकिन कम से कम हर विद्यार्थी को मिनिमम 3 लैंग्वेजेस और मैक्सिमम 5 लैंग्वेज आनी चाहिए। मैक्सिमम तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि विद्यार्थी, मैंने पहले ही कहा है कि हमने विश्वविद्यालय में भी प्रयास किया है, हमने 5 लैंग्वेज फार्मूला पे हम काम कर रहे हैं, और उसके आगे बढ़ कर के मैंने बताया कि फॉरेन लैंग्वेजेस में इसी तरह से हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस एनी रीजन, एनी कंट्री, चाहे वो साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, कोई भी रीजन हो, उसमें एक हम मिल कर के इस पे हम विचार करें और विद्यार्थी का सही विकास कैसे हो, उस तरफ हम सही डायरेक्शन में काम कर सकते हैं।